हवा में जीवन है, हवा में ऊर्जा है और हवा के जोर में है बिजली पैदा करने की असीम ताकत। हवा से घूमते ये विशाल काय पंखे कुदरत और तकनीक का नायाब मेल हैं। विंड पावर से पैदा की जा रही बिजली ऊर्जा क्षेत्र में नई राह दिखा रही है। स्वर्णिम भारत के निर्माण में पवन ऊर्जा से लिखी जा रही है ग्रीन और क्लीन एनर्जी की नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। हवा की अपनी आजाद फितरत होती है, वो हमारी सांसों में है और हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और अब हवा बिजली बनकर घरों को रोशन कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभा रही है। स्वर्णिम भारत में आज हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा की। ऐसी ऊर्जा जिससे हमें साफ और सस्ती बिजली मिल रही है। यही नहीं, पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पवन ऊर्जा एक मजबूत पिलर बन चुकी है। धरती गर्म हो रही है। तेल, गैस और कोयले से मिल रही ऊर्जा के साथ जहरीला कार्बन और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। इन तमाम चुनौतियों के हल के लिए दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है और इस दिशा में नई राह दिखा रहा है विंड पावर यानी पवन ऊर्जा। यह हवा की रफ्तार को बिजली में बदल देने की तकनीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो जलवायु को नुकसान पहुंचाए बगैर हमें साफ और सस्ती बिजली दे रही है। जो भी एनर्जी हमारी वायु की गति से प्रोड्यूस हो रही है उसे हम पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा या विंड एनर्जी कहते हैं। आने वाले समय में हम जान रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन के कारण पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है और इनका उत्पादन भी बहुत कम हो रहा है। तो सभी देश आज की स्थिति में इन सब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसलिए आने वाला भविष्य केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। हम हवा की ताकत का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से पहले भी करते आए हैं। परिवहन के लिए, अनाज पीसने के लिए, सिंचाई के लिए, और अब हवा की शक्ति से बिजली पैदा की जा रही है, वो भी बड़े पैमाने पर। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। इस समय भारत में विंड एनर्जी की क्षमता करीब 40,788.025 मेगावाट है। इसके लिए देश के कोने कोने में पवन चक्की लगाई जा रही हैं। भारत में विंड पावर जनरेशन की काफी संभावनाएं हैं, खासकर अब तटीय यानी ऑफशोर में, जहां पवन चक्की से ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अनुमान के मुताबिक भारत में 120 मीटर हब ऊंचाई पर लगभग 695 गीगावाट ऑफशोर पवन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। समुद्र के अंदर जो आती है, जिसको ऑफशोर कहा जाता है, उसमें भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ पे पवन जो हमें मिलता है वो किसी भी अवरोध के बिना मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो जनरेशन है वो वहाँ पे पॉसिबल होता है। तो और भारत के अंदर अभी 675 गीगावाट जितना पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया है और प्रेजेंट डे में अप टू 20 मेगावाट जितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं। विंड एनर्जी आज बिजली उत्पादन में अहम जगह बना चुकी है। इसकी बड़ी वजह विंड एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता निवेश भी है। विंड टरबाइन के निर्माण से लेकर इंस्टॉलेशन तक में निजी क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी है और इसलिए भारत में जब पवन ऊर्जा के विकास और भविष्य की बात होती है तो निजी क्षेत्र की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंगल, मैदान से लेकर समंदर तक भारत में विंड एनर्जी का विस्तार तेजी पर है। यह बड़ी निजी कंपनियों की वजह से मुमकिन हो पाया है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर तुलसी तांती को भारत का विंडमैन कहा जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के विकास और विस्तार में तुलसी तांती का अहम योगदान रहा। पिछले दिनों ही उनका निधन हो गया।
विंड एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस में तुलसी तांती ने पवन ऊर्जा की अहमियत और फायदे पर रोशनी डाली थी। Sometimes we feel the solar is the great energy source, but we have to focus on wind and solar both because it's a huge complementary energy within the 24 hours, the energy productions. The wind energy is also one of the most environment friendly source of energy because it's maximizes the land uses and contributes to the water conservations. Here it is another advantage is wind projects doesn't require much more land and also not require water. So that is a good things are there. It's really contributing renewable energy, but not eating the resources of the natural resources. विंड एनर्जी के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में AGEL का टोटल पोर्टफोलियो इस समय करीब 20 गीगावाट है। कंपनी ने 2025 तक रिन्यूएबल से 25 गीगावाट और 2030 तक 45 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है। While we have been often lectured on a climate change, we have been one of the very few countries that has accelerated its renewable energy footprint. Despite the COVID crisis and despite the energy crisis. We have done so at a time when several developed nations have paused their pursuit of renewable energy goals. India's renewable energy capacity has increased almost 300% since 2015. In fact, the past year saw an astonishing 125% increase in capital investment in renewables. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड क्षमता के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर कंपनी है और ये पवन ऊर्जा के विकास में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता इस समय करीब 2151 मेगावाट है। फिलहाल 647 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश में 12 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कंपनी मध्य प्रदेश के धार जिले में 325 मेगावाट की क्षमता वाली विंड पावर प्लांट लगा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के लाहौरी में 12 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इनके अलावा गुजरात के राजमौली में 30 मेगावाट, सादला में 18 मेगावाट, दयापार में 425 मेगावाट, मुंद्रा में 12 मेगावाट की क्षमता वाले पवन ऊर्जा प्लांट हैं। फिलहाल अभी गिनी चुनी 2-3 कंपनीज है जो यहाँ पे भारत के अंदर विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रही है। उसमें एक अडानी एनर्जीज का नाम है जो अभी करंटली 20 मेगावाट तक का उनका इंस्टॉलेशन पूरा हुआ है और उनको टोटल 2000 गीगावाट तक का कैपेसिटी उनको एलोकेट किया गया है इंस्टॉलेशन करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में तेजी लाने के लिए अडानी समूह हाइब्रिड मॉडल पर भी काम कर रही है। ये सोलर और विंड दोनों का मेल है। राजस्थान के जैसलमेर में अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड विंड और सोलर के 390 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट कमीशन किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ अगले 25 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया है। इसके तहत अगले 25 साल तक पैदा होने वाली बिजली SCEI खरीदेगी। भारत में बिजली की घरेलू खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में पवन ऊर्जा उम्मीद की नई रोशनी है। देश के कुछ इलाकों में तो लोग खुद ही हवा से बिजली पैदा कर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में तेज रेतीली हवा झुलसाती है, लेकिन अब यहां की रेतीली आंधी बिजली भी पैदा कर रही है। एक आकलन के मुताबिक राजस्थान में 1,27,756 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। 2025 तक राजस्थान में 8,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में ही लगे हैं। इस वजह से जैसलमेर को
पंखों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की 95% पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में हो रहा है। राजस्थान के लिए स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे डेजर्ट काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो ज़िले हैं राजस्थान स्टेट के, यहाँ पे काफ़ी अच्छी विंड साइट्स अवेलेबल है, जहाँ पे अच्छी विंड स्पीड्स मिलती है। एंड डेजर्ट होने की वजह से इन साइट्स पे एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी सुगम है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी मशीनरी चाहिए होती है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो बनाना इजी होता है। राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावना को देखते हुए जैसलमेर के लोद्रवा में देश का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। जैसलमेर में 60 किलोमीटर के इलाके में 236 विंड टरबाइन लगाई गई हैं, जिनसे करीब 510 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। विंड एनर्जी आज भारत ही नहीं, दुनिया की जरूरत बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोयले से बन रही बिजली के प्रदूषण को रोकना। दुनिया को अब ऐसी बिजली चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और जो लंबे समय तक साथ दे। इसके लिए सौर ऊर्जा के साथ अब पवन ऊर्जा के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस समय विश्व स्तर पर विंड पावर की क्षमता 743 गीगावाट है। इससे सालाना 1.1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है। इतना CO2 सिर्फ दक्षिण अमेरिका एक साल में ही उत्सर्जित करता है। अगर साल 2050 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को पूरा करना है तो विश्व स्तर पर सालाना 280 गीगावाट विंड एनर्जी को स्थापित करना होगा। कार्बन उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये नवीकरणीय ऊर्जा है। रिन्यूएबल एनर्जी होने के कारण इसमें कोई इमिशन आता नहीं है, मिनिमल बहुत प्रोडक्शन के टाइम पे होता है। और विंड एनर्जी का अभी का जो टारगेट है हमारा वो 1.1 अरब टन का इमिशन का टारगेट है, जो हमें गवर्नमेंट को अचीव करना है आने वाले सालों में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति वाले देश विंड पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में जुटे हैं। विंड पावर के लिए सबसे ज्यादा पवन चक्की चीन और अमेरिका ने लगाए हैं। साल 2020 में दुनिया भर में कुल विंड एनर्जी के जितने भी टरबाइन लगाए गए उसका 75% अमेरिका और चीन का ही था। अगर ज्योग्राफी की बात करें चाइना एंड अमेरिका की, तो दे अगेन हैव लार्ज कोस्ट लाइन जिसको की हार्डनेस करके ऑफशोर विंड लगाया जा सकता है। इसीलिए इन देशों में ऑफशोर विंड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उनका एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड उसको उस डिमांड को सस्टेनेबली मीट करने के लिए हमें ये सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। पवन ऊर्जा का सबसे तेज विस्तार डेनमार्क में हो रहा है। डेनमार्क अपनी बिजली की जरूरत का करीब 50% यानी आधा पवन ऊर्जा से हासिल करता है। वो इसे 100% तक ले जाने की कोशिश में है, इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश भी कहा जाता है। डेनमार्क ने पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरी सागर में एक एनर्जी आइलैंड बनाने की योजना को मंजूरी दी है। लगभग $34 बिलियन की अनुमानित लागत के साथ शुरू होने वाली इस परियोजना को डेनमार्क के इतिहास में सबसे बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। डेनमार्क एक छोटी कंट्री है एंड उनके लिए लैंड अवेलेबिलिटी का कंसर्न एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। इसीलिए वो लोग ऑफशोर विंड एंड एनर्जी आइलैंड टाइप के कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं। एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पे एक लार्ज फार्म लगाएंगे, उसकी वजह से जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। एंड उसके साथ में ही हम जो उस एनर्जी को इवैक्यूएट करके ज़मीन तक लाना होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही साथ क्रिएट किया जा सकता है। ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने की बात रखी है। इस लक्ष्य का आधा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल किया जाएगा। साथ ही कार्बन एमिशंस में 1 बिलियन टन की कमी की भी घोषणा की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने में विंड एनर्जी का अहम रोल होगा।
साल 2030 तक भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 450 गीगावाट है, जिसमें से विंड एनर्जी का टारगेट 140 गीगावाट है। विंड एनर्जी को बढ़ावा देने में अभी कई चुनौतियां सामने हैं। मसलन विंड टरबाइन की लागत, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन खर्चीला है। समंदर में विंड टरबाइन लगाना जमीन के मुकाबले काफी महंगा और मुश्किल है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के लिए, खर्च को कम करने के लिए, विंड एनर्जी से आम लोगों को जोड़ने के लिए देश में बहुत कुछ किया जा रहा है, क्योंकि भारत को सुपर पावर बनाने में एक अहम कड़ी होने वाली है विंड एनर्जी। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते स्वर्णिम भारत में हम पवन ऊर्जा की कहानी जारी रखेंगे और देखेंगे हवा से बिजली पैदा करने की तकनीक और उसके असर से कैसे बदल रहा है भारत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।